चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आज साय सरकार का दूसरा बजट पेश होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज ये बजट पेश करने वाले हैं, जहां दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में इस बजट को पेश किया जाएगा। बजट में रोजगार, शिक्षा, हेल्थ पर राहत की उम्मीद है जनता को। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बार का बजट 1,60,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, ऐसा अनुमान है। बजट में छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर रोड मैप होगा तैयार, और ऐसे में हर वर्ग को साधने के लिए सरकार ने कोशिश की है। बजट से पहले साय सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री कक्ष में होगी। 12 बजे ये बैठक होगी मंत्रिपरिषद की, जिसके बाद 12:30 बजे बजट पेश हो जाएगा। बता दें कि हर साल राज्य के बजट का आकार बढ़ता गया है और इस बार जनता को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि बजट में इस बार क्या खास हो सकता है। महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि बड़े शहरों में वर्किंग स्पेस और फ्री वाईफाई की सुविधा दी जा सकती है। खास करके आप देखिए, बड़े शहरों में बात हो रही है तो रायपुर, बिलासपुर, इन शहरों में ये फायदा दिया जा सकता है। अगर नक्सल क्षेत्रों की बात करें तो बस्तर, सरगुजा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े काम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। शिक्षकों की भर्ती का ऐलान हो सकता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट हो सकता है, 1,60,000 जैसा कि अनुमान। बजट में जशपुर के लिए बहुत कुछ खास हो सकता है। इंडस्ट्री, टूरिज्म और बेरोजगारी पर भी इस बार के बजट में फोकस रह सकता है। संवाददाता अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अनंत, कुछ ही देर का समय बचा है और उसके बाद बजट का पिटारा खुलेगा। इस बार जनता को काफी उम्मीदें हैं कि विष्णु के बजट में सभी वर्गों को जगह दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए जनता के बीच बंसल न्यूज पहुंच चुकी है और देखिए जनता के चेहरों में उत्सुकता भी इस बजट को लेकर काफी नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे और जिस तरीके से देखा जाए तो चाय और भजिए के साथ यहाँ पर सभी अब बजट का जो है इंतजार करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बजट को लेकर काफी उम्मीदें जो हैं वो भी यहाँ पर जताई जा रही है। मैं लोगों से ही बातचीत करना चाहूंगा, किस तरीके से आप इस बजट को देख रहे हैं? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 2 लाख करोड़ करोड़ रुपए का बजट का जो प्रावधान रखे हैं, उसमें हमका एक ही निवेदन है कि जैसे मोदी जी ने मध्यम वर्गीय परिवारों का ध्यान रखा है, उसके जैसे ही माननीय वित्त मंत्री जी जो है वो हमारा भी ध्यान रखें मध्यम वर्गीय परिवारों का, तो अच्छा रहेगा। मध्यम वर्गीय के लिए कुछ खास होगा, ये आप उम्मीद जता रहे हैं? बिल्कुल होगा। बिल्कुल, और भी यहाँ पर कई लोग हैं। चाय पर चर्चा चल रही है, बजट को लेकर ही चर्चा चल रही है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है आज का बजट किस तरीके से होगा, क्या उम्मीदें आपकी? देखिए भाई साहब, अभी नगर निगम के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ चैम्बर और व्यापारियों की और आम नागरिकों की एक बहुत पुरानी मांग है कि आज की डेट में जो भी आपका ये सरचार्ज लगता है, आज अगर आप देखेंगे तो हमारा मकान का जो टैक्स लेते हैं, अगर 200 रुपये टैक्स है तो सरचार्ज उस पर 300 रुपया लग रहा है। इतना सफाई चार्ज होना नहीं चाहिए। तो अभी इन्होंने अपना निगम के लिए भी इन्होंने जो घोषणा पत्र दिया था उसमें युक्ति अपना सुधार की बात की थी। हमें पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि यूजर चार्ज जो है कम होगा, तो इससे जो आर्थिक बोझ है, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे व्यापारी हो, उस पर कम होगा। आप क्या कहेंगे? आर्थिक बोझ कम होना चाहिए कई चीजों पर। अगर देखा जाए जो जीएसटी होती है, स्टेट जीएसटी, इसको लेकर भी कुछ राहत होना चाहिए, क्या होगा? निश्चित रूप से ऊपर से नीचे तक जब सरकार भाजपा की है तो हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हो और बड़ी बड़ी योजनाओं के ऊपर एक राजधानी को मेट्रो का स्वरूप दिया जाए, होलसेल कॉरिडोर को पूरा किया जाए, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। यही हम चाहते हैं कि विकास के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। लगता है आपको क्या होना चाहिए? मध्यम वर्गीय लोगों के लिए थोड़ी उसमें राहत होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? फ्री वाला जो है ना वो बंद कर देना चाहिए और फ्री होनी चाहिए शिक्षा और की रेवड़ी बंद करनी। हाँ, मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए और भी कई लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है पाजी, क्या होना चाहिए? नहीं, एक तो इन्होंने बड़ी अच्छी छूट दी है, जो एक्साइज में भी लेकर में 9% की छूट दी है, इफेक्टिव 1 अप्रैल। दैट कैबिनेट में फैसला लिया गया है, वो इफेक्टिव लगता है। लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर देखा जाए, आज जब बजट पेश करेगी साय सरकार, आप लोगों को क्या लगता है ट्रांसपोर्ट को लेकर, कुछ बड़ी रोजगार को लेकर? देखिए, मिडिल क्लास का ध्यान देना चाहिए। बेसिकली इट इज द मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा सफर करती है, उनका आप ध्यान रखिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है, आप युवा हैं,
कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को, क्या होना चाहिए? सर आई थिंक मेरे को लग रहा है बजट हमारे युवा के लिए कुछ शायद सरकार कुछ करेगी और कुछ व्यापम या पीएससी में कुछ निकाले जाएगा हमारे लिए कुछ सर। तो क्या लगता है, जिस तरीके से देखा जाए, मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा था यहाँ पे, सभी मध्यम वर्गीय को लेकर बोल रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस बजट में क्या सुनहरा जो है पिटारा है जब खुलेगा, क्या लगता है आपके लिए? आम आदमी है आप, क्या निकलेगा आपके लिए? कुछ जनता की व्यक्तिगत संपत्तियां हैं जिसपे कई सालों से वो टैक्स नहीं पटा पा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि शासकीय रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं है। जो सालों से वो अपने राजस्व नहीं दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं पटा रहे हैं। टैक्स को लेकर कुछ बड़ी अपडेट इस एक तरीके से देखा जाए तो इसमें मौका होना चाहिए। हाँ, शासन को ऐसी छूट देनी चाहिए कि उसको मिनिमम 2 या 3 साल का कर लेकर। हैंडीकैप्ड पर्सन भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके से लगता है आपको, क्या होगा बजट में, आपके लिए क्या खास होगा, आपके वर्गों के लिए? अगर छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्य के भांति 500 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि दिव्यांग लोगों, विधवा लोगों को पेंशन 1000 रुपये प्रति माह दिया जाए। यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं ताकि हम सही ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें। क्या लगता है आपको? आज का जो बजट है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई और सरकार चाहती है कि आम आदमी तक, बजट का मतलब होता है बचत, भाई आम आदमी को जो बचत होना चाहिए उस पर सरकार कार्य करेगी। साथ में ना इंफ्रास्ट्रक्चर और 2047 तक जो विकसित भारत होने वाला है, तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति भी विकसित हो। देखा जाए छत्तीसगढ़ में क्या करना चाहिए, किस चीजों पे डेवलपमेंट होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, सभी चीजों पर शायद सरकार ध्यान भी दे रही है। तो क्या लगता है सबसे बड़ा किस क्षेत्र पर जो है आज विकास होता नजर आएगा इस बजट से? ये खास करके युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह बेरोजगारी की जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या के रूप में आ रही है। तो जितने रोजगार का सृजन होगा वो सबसे अच्छा है। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो, जैसा भी हमने मध्य प्रदेश में देखा, गुजरात में देखा है, अलग अलग राज्यों में देख रहा है, वैसे इन्वेस्टमेंट आए वो बहुत जरूरी। पर हम लोग फिर चाय की चुस्कियों की तरफ चलते हैं, क्योंकि चाय काफी महत्वपूर्ण है और चाय पर ही भारत देश में बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं और यहाँ पर कुछ लोग चाय पे चर्चा हमारे साथ करते नजर आएंगे। बजट आज पेश होगा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे, क्या लगता है क्या खास होने वाला है? छत्तीसगढ़ सरकार को सभी तरफ से विकास करना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। बस आप क्या कहेंगे? कुछ अपनी आप राय बताइए। पहले जो गलतियां हो चुकी है वो ना करें, सुधार करें। जैसे अगर कोई गलतियों की हम बात नहीं, वो डिटेल नहीं बताएंगे। बिल्कुल, देखिए ये डिटेल तो नहीं बताएंगे, लेकिन तमाम लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की है और आप देख सकते हैं उत्सुकता जो है, कई सुझाव भी जो है, कई उम्मीदें जो हैं वो यहाँ पर जनता देते नजर आ रही है। और देखना होगा अब 12:30 बजे इस सुनहरे पिटारे से जो छत्तीसगढ़ का आज 25वां बजट पेश होने जा रहा है और शायद सरकार अपना जो दूसरा बजट पेश करने जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मिडिल क्लास को भी उम्मीदें हैं, युवाओं को भी उम्मीदें हैं और अब देखना होगा कि ये बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।